किसी गांव में कन्हैया नामक व्यक्ति रहता था, एकदम शांत, मेहनती और ईमानदार। उसी गांव के जमींदार के यहाँ कन्हैया खेती में मजदूरी करता। जमींदार के पास 2 बैल थे। उसी बैल में से एक बैल का नाम नीलकंठ था। नीलकंठ बैल अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन कन्हैया नीलकंठ की पीठ सहला रहा है, जो कमजोरी की वजह से कांप रहा है। थोड़ी हिम्मत रख नीलकंठ, आज मैं तेरे लिए नदी के किनारे से नरम घास लाया हूँ। तू इस नरम घास खा ले तो जल्दी ठीक हो जाएगा, देख लेना। नीलकंठ बैल धीमी आवाज में रंभाता है, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। जमींदार पीछे से चिल्लाते हुए, अरे ओ कन्हैया, इस मरे हुए जानवर पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? ये अब हल नहीं खींच पाएगा, सिर्फ गोबर देगा। मालिक, इसने जवानी भर आपकी सेवा की है, आज बीमार है तो क्या इसे छोड़ दें? इसे बस थोड़े इलाज की जरूरत है। इलाज? मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले के लिए मेरे पास हकीम के पैसे नहीं है। कल कसाई आ रहा है, इसे उसे सौंप देना, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। झोपड़ी के बाहर रात का सन्नाटा है। कन्हैया उदास बैठा है। उसके पिता हरनाम लाठी के सहारे बाहर आते हैं। बेटा, रोटी खा ले। तू भूखा रहेगा तो क्या ये बैल ठीक हो जाएगा? बाबा, नीलकंठ कोई मशीन नहीं है। उसने हमारी हर मुसीबत में साथ दिया। अब जब उसे मेरी जरूरत है तो जमींदार उसे मौत के मुंह में धकेल रहा है। बेटा, दुनिया का दस्तूर यही है, जिसके पास पैसा है उसी की चलती है। हम गरीबों के पास तो सिर्फ ये हाथ और ऊपर वाले का नाम है। नहीं बाबा, मैं नीलकंठ को मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान लगानी पड़े। अगली सुबह कन्हैया जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो कन्हैया, क्या बात करनी है तुम्हें? जमींदार साहब, आप ये नीलकंठ बैल मुझे दे दीजिए, मैं इसके पैसे आपके यहाँ मजदूरी करके चुका दूंगा। अरे कन्हैया, ये क्या बात कर रहा है तू? तू पगला तो नहीं गया ना? ये बैल लेके इसका अचार डालेगा क्या? ये बैल अब कुछ काम का नहीं रहा, तू इसे लेकर क्या करेगा? जमींदार साहब, मुझे कृपया ये बैल दे दीजिए, मैं नीलकंठ के सिवा नहीं रह सकता। इस बैल ने हमारे साथ पूरी जिंदगी गुजारी है और आप इस बेचारे को कसाई के पास सौंप रहे हो। मेरी माहो जमींदार साहब, मुझे ये नीलकंठ बैल दे दीजिए, मैं इसके पैसे चुका दूंगा। अरे पहले तू मेरे से लिया पुराना कर्जा है ना, वो पहले चुका, बाद में बैल ले जा। बड़ा आया दयावान, जा, अब खेतों में बहुत काम बाकी है। बेचारा कन्हैया निराश होकर दोपहर में जमींदार के खेतों में काम करने चला गया। नीलकंठ बैल दूर से सब कुछ देख रहा था, मानो उसे सब समझ आ रहा हो। कन्हैया आसमान को देखते हुए, ये भगवान, इंसान को क्यों बनाया आपने? इंसान में तो अब इंसानियत ही नहीं रही। इंसान अब पैसों के लिए किसी भोले भाले जानवर को तक नहीं छोड़ता। हम इंसानों से तो बेहतर तो जानवर हैं। बेचारे कम से कम किसी को तकलीफ तो नहीं देते। बेचारा नीलकंठ बैल ने पूरी जिंदगी भर हम इंसानों के लिए खेतों में मेहनत की, अब उसी बैल को जमींदार कसाई को सौंप रहे हैं। उसी रात नीलकंठ अचानक अपनी रस्सी तोड़ देता है और कन्हैया को अपनी पूंछ से इशारा करता है, मानो वो कन्हैया को पीछे बुला रहा हो। नीलकंठ, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? रुक जा दोस्त, बाहर अंधेरा है। नीलकंठ गांव का एक पुराने खंडहर नुमा शिव मंदिर की ओर भागता है और एक खास पत्थर के पास जाकर अपने खुरों से जमीन खोदने लगता है। तू यहाँ क्या ढूंढ रहा है? ठहर, मैं मदद करता हूँ। कन्हैया पत्थर हटाता है और मिट्टी खोदता है। अचानक धातु के टकराने की आवाज आती है। ये क्या? एक कलश? कन्हैया कलश खोलता है। कलश खोलते ही उसकी आंखें चौंधे आ जाती हैं। ये कलश तो सोने के सिक्कों से भरा है। नीलकंठ, मुझे लगता है तू आम बैल नहीं है, तू तो जादुई बैल है। कन्हैया और नीलकंठ घर पर वापस आते हैं। कन्हैया अपने पिताजी से कहता है, बाबा, ये देखिए सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश। क्या? सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश? हाँ बाबा, सच में सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश है ये। और बाबा, नीलकंठ बैल कोई आम बैल नहीं है, नीलकंठ बैल एक जादुई बैल है। बाबा, कल रात नीलकंठ मुझे गांव के सबसे पुराने खंडहर में जो शिव मंदिर है ना बाबा, मुझे वहां लेकर गया था। उसी जगह पर इसने अपने खुरों से खोदा, तब वहां ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश मिला बाबा। आज इतने सालों बाद हमें पता चला बेटे कि ये नीलकंठ बैल एक जादुई बैल है।
हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। तभी नीलकंठ बैल कन्हैया के हाथों को प्यार से चाटने लगा। अगले दिन जमींदार कसाई के साथ खड़ा है। कन्हैया हाथ में थैली लेकर वहां पहुंचता है। आ गया कन्हैया, ला रस्सी कसाई के हाथ में दे और ये ले तेरे 2 दिन की मजदूरी। ठहरिए मालिक, अब कसाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए आपके पुराने कर्ज के पैसे और ये रही नीलकंठ की कीमत। आज से ये बैल मेरा हुआ। इतना पैसा तेरे पास कहां से आया कन्हैया? कहीं तूने चोरी तो नहीं की ना? ये ईमानदारी की कमाई है मालिक, जो आपकी समझ से बाहर है। नीलकंठ अब मेरा दोस्त है, आपका गुलाम नहीं। कन्हैया जमींदार का पूरा कर्जा चुकाकर और बैल के पूरे पैसे देकर वहां से नीलकंठ बैल को अपने घर ले जाता है। अरे ये अचानक कन्हैया के पास इतने पैसे कैसे आ गए? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। एक दिन जमींदार ने कन्हैया का पीछा किया और उसे खजाने वाली जगह का पता चल गया। जमींदार सब दृश्य देखकर चौंक जाता है। अच्छा, तो ये सब मांजरा है। रात को जमींदार खुद वहां खुदाई करने पहुंचता है। अगर उस कंगले को एक कलश मिला है तो यहाँ तो पूरा खजाना दबा होगा। आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। जैसे ही वो गहरी खुदाई करता है, जमीन धंस जाती है और वो अपने ही खोदे गड्ढे में गिर जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, अरे कोई मुझे बचाओ, मैं इस गड्ढे में फंस गया हूँ, बचाओ। जमींदार रात भर उसी गड्ढे में फंसा रह गया। अगले दिन कन्हैया उसी जगह आता है। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अरे ये आवाज तो जमींदार साहब की लग रही है। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ, और आप इस गड्ढे में कैसे गिर गए? जमींदार अपना सर झुकाते हुए कन्हैया को सारी हकीकत बताता है। जमींदार को अब अपने ही किए पर पछतावा हो रहा था। कुछ महीनों बाद कन्हैया अब अमीर बन चुका था और जमींदार भी अब सुधर चुका था। लेकिन नीलकंठ बैल अब जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। नीलकंठ, हमें छोड़कर मत जाओ। कन्हैया, अब उसका समय आ गया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। लेकिन बाबा, हमें आदत पड़ चुकी है नीलकंठ की। ये पैसा, ये अमीरी सब कुछ नीलकंठ की वजह से ही है बाबा। आज नीलकंठ हमें ही छोड़कर जा रहा है। नीलकंठ ने आखिरी हुंकार भरी और हमेशा के लिए शांत हो गया। बेचारा कन्हैया बहुत रोया। इसी तरह नीलकंठ बैल जाते जाते इंसानियत सिखाकर चला गया। कहानी से सीख, जो बेजुबानों का दर्द समझता है, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। दया का बीज हमेशा सुख का फल देता है।